नमस्कार सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ की ताकत। इस टाइम हम मौजूद हैं दिल्ली के रंजीत नगर में 87 नंबर वार्ड से। यहाँ पे तेजराम फौर जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये चेयरमैन भी रह चुके हैं और जनता के बीच 5 साल से कार्य को करते आ रहे हैं। लेकिन जनता यही कुछ फ्री के वादों को लेके आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान हो रहा है। लेकिन हम बात करेंगे तेजराम फौर जी से कि तेजराम फौर जी ने 5 साल में क्या क्या कार्य किए हैं और किसको अब इस बार चुनाव में क्या मुद्दा लेके उतरेंगे। जी सर। देखो, मेरे वार्ड के अंदर 5 वर्ष जनता ने मुझे पहला मौका दिया। मैं 5 वर्ष जनता की हर समय, हर 24 घंटे 7 दिन मैंने उनका सहयोग किया और पूरे वार्ड में 12-12 घंटे अपने वार्ड के अंदर कार्य के लिए सेवा की जनता की। और आम पार्टी का जो रुझान आप कह रहे हो, कहीं मेरे वार्ड में रुझान नहीं है। एक तरफ हम जीत रहे हैं, जो कैंडिडेट आम पार्टी का है वो हमारे सामने कहीं टिक नहीं पा रहा। मुझे 10,000 परिवारों के नाम, एड्रेस में परिवार के मकान पता है, उसको 10 लोगों को नहीं पता। तो फ्री का मेरे यहाँ कोई ऐसा मैटर नहीं है। मेरे यहाँ मैंने 20 साल बच्चे पढ़ाए हैं, 20 वर्ष से मैं धार्मिक कार्य करता आ रहा हूँ। तो मेरे वार्ड में जो निगम का कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। अब आप मेरे वार्ड में निगम का एक मुद्दा ले आओ, अगर निगम के काम अधूरे हैं, निगम के पूरे काम हमने नहीं किए तो उसकी जिम्मेवारी मेरी बनती है। सर, केजरीवाल जी तो बार बार वादे कर रहे हैं कि 3 पहाड़, कूड़ा का पहाड़ है जो, उसको हम हटाएंगे। आप 5 साल रहे, उसके बाद भी कूड़ा का पहाड़ कहाँ ले जाएंगे वो, किस तरह से? देखो, मेरे वार्ड में कोई कूड़े का पहाड़ नहीं है। मेरे वार्ड में आप किसी इलाके में जाओ, किसी गली में जाओ, किसी मोहल्ले में जाओ, किसी समाज के किसी भी क्षेत्र में जाओ, मेरे वार्ड में 4 ढलाव है। चारों ढलाव 24 घंटे 7 दिन साफ रहते हैं। अगर पूरे वार्ड में अगर 17,000 परिवार है, 3 किलो कूड़ा निकलेगा तो 5 टन कूड़ा इकट्ठा होगा। तो रात को तो पहाड़ बनेगा, सुबह उठ जाता है। तो यही कहना था तेजराम फौर जी का कि 3 किलो कूड़ा निकलेगा और हमारे 87 नंबर वार्ड में कोई पहाड़ नहीं है। लेकिन जनता कुछ कह रही है कि 5 सालों में कूड़े का पहाड़ नहीं दिखा। अब साफ सफाई है। तेजराम फौर जी ने समाज सेवा का भी काम करते हैं और कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत जनता का सहयोग किया है। सहयोग करते फिर पार्टी ने इनको मौका दिया है और फिर प्रत्याशी के रूप में ये घोषित हुए हैं। देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी किस तरीके से रुझान लाती है। और फिर हम बात करेंगे तेजराम फौर जी से, अगर आप जीत के आते हैं तो इसके बाद अगला कार्य क्या होगा? जीत तो हमारी निश्चित है। जीत में तो कोई दो राय ही नहीं है। 5 वर्ष जनता की सेवा की है। 35 वर्षों से मैं समाज में सेवा कर रहा हूँ। 5 वर्ष मैंने निगम पार्षद के रूप में सेवा की है। तो कोई ऐसा काम ही नहीं है समाज से जो हमें उसका जानकारी ना हो या जिसमें काम ना किया हो। 25 वर्ष बच्चे पढ़ाना, निःशुल्क पढ़ाना, ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाना, जो नहीं पढ़ते उनको पढ़ाना, हर परिवार में मेरी भाई के रूप में एक पहचान है। तो जिस भी परिवार में जाना है, मेरे अपने परिवार है। आप मुझे एड्रेस बताओ, मैं उसका नाम बताऊंगा। आप मुझे नाम बताओ, उसका मैं एड्रेस बताऊंगा। तो मैं एक परिवार है मेरा पूरा वार्ड। मैं कोई दिखावटी राजनेता नहीं हूँ और दिखावटी में आम पार्टी नहीं हूँ। जो आम पार्टी का नाटक करते हैं वो आम आदमी मैं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मैं साधारण कार्य करता हूँ। आप किसी तरह भी अगर मान लो किसी चीज़ की तुलना कर लो, वो VIP कल्चर है। हम आम आदमी की तरह काम कर रहे हैं। तो जो भी जनता, भरपूर सहयोग मिल रहा है और भरपूर सहयोग मिलेगा। ये तेजराम फौर जी का कहना था, जनता को हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और भरपूर सहयोग मिलेगा। 5 साल में जो हमने कार्य किया है वही कार्य शैली को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फिर अपना सिपाही बनाया है और फिर हम इस वार्ड में 87 नंबर वार्ड में अपना पताका फहराएंगे। अब देखना ये होगा कि 4 तारीख को वोटिंग है, 7 तारीख को रिजल्ट है। अब क्या करती है दिल्ली की जनता और 87 नंबर वार्ड की जनता। दिल्ली से निगम पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ की ताकत। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वार्ड नंबर 87 का जो विचार जनता का है वो नरेंद्र मोदी साहब के कामों से बहुत प्रभावित है। जो केंद्र में सरकार बैठी है वो बहुत ही अच्छे काम कर रही है और निगम में भी इससे पहले तेजराम जी रहे हैं यहाँ निगम पार्षद, और सुनने में आया कि उनको दोबारा से पुनः प्रत्याशी बनाया गया है। जो तेजराम जी का जो काम करने का एक तरीका है बहुत ही डाउन टू अर्थ है, जिसको कहते हैं ज़मीनी कार्यकर्ता होना। यहाँ की जनता ने ये काम करते हुए इनको देखा है कि कहीं भी छोटा काम हो, छोटे से छोटा काम हो, वहाँ पहुँच जाना, सुख दुख का सहभागी बन जाना। और कभी अपने आप को, मेरी समझ से, वो नेता कहलवाना पसंद नहीं करते हैं कि मैं कोई नेता हूँ। स्कूटी पे घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, झाड़ू वाले के साथ बात कर रहे हैं। अगर उससे काम नहीं हो रहा तो फावड़ा लेके खुद ही लग जाते हैं। कई बार मैंने भी देखा उनको इस तरीके से काम करते हुए। तो पिछला 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, यहाँ की जनता तेजराम जी के कामों से खुश है। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि शीर्ष नेतृत्व को मैसेज गया होगा तो दोबारा उनको टिकट दे दिया गया है। तो यहाँ तो मोदी साहब का ही
मामला है। भारतीय जनता पार्टी को लोग बहुत प्रभावित कर रहे हैं और बहुत समझ रहे हैं कि यही एक ऐसी पार्टी है जो देश के हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में या हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए काम करने वाली है। वैसे तो मोदी साहब का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके साथ काम करने का उनका है अपना प्रयास, तो उसी पथ चिन्हों पर चलते हुए तेजराम जी यहाँ काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ तो तेजराम फौर जी को दोबारा प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या फिर ये दोबारा चुन के आएंगे? जैसा कि इनका पिछला कार्यकाल रहा है, एमसीडी के पास सुनने में आया है कि फंड नहीं था, दिल्ली सरकार ने फंड नहीं दिया, जैसा हम लोगों को मालूम पड़ा। फंड ना होते हुए भी तेजराम जी ने बहुत काम कराए हैं। गरीब कन्याओं की शादी कराना, अपने पॉकेट से पैसे दे देना। अगर किसी का फ़ोन बजता है कि साहब मेरे रोड टूटा पड़ा है, कल की मेरी शादी है, कहते आप चिंता मत करो, बक्स में अगर सीमेंट नहीं है तो मैं दिलवाऊंगा। 2 कट्टे सीमेंट दिया और खुद जाके काम करा दिया। बहुत सी गलियां, तो बहुत ही भावुक नेता हैं ये। और जहाँ तक लोग इनके काम से प्रभावित हुए तो लगता है कि मेरी समझ से कोई मुश्किल नहीं है और ये सीट निकाल के ले जाएंगे। भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला कि एक प्रभावित नेता है, ये नेता नहीं है, आम जनता है। यहाँ एक भाई साहब और है, उनसे भी बात करें। जी सर, 87 नंबर वार्ड से बीजेपी ने